इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, इन दिनों पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर भी सरमद खोसट की फ़िल्म जॉय लैंड मुतनाज़ा बनी हुई है, उस पर बैन लग चुका है। लाहौर के अंदर उसकी नुमाइश नहीं हो सकती क्योंकि कुछ जमातें ऐसी हैं, मज़हबी जमातें ऐसी हैं और समाजी तौर पर भी इसका बायकॉट किया जा रहा है कि इसके अंदर बेहयाई बहुत ज़्यादा फैलाई गई है और ना सिर्फ बेहयाई को उभारा गया है, बल्कि इस फ़िल्म के हवाले से मारिया बी, जो बड़ी फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, बड़ा उनका नाम है, उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया और कहा कि इसमें हम जिन्स परस्ती की तरग़ीब दी गई है और इसके अंदर जो मौज़ू दिया गया है, वो बुनियादी तौर पर घरों को तबाह करने वाला है कि शादीशुदा लोग भी जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी हम जिन्स परस्ती की वजह से मुतासर कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो सकती हैं, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर इसी मौज़ू को फ़लमाया गया है और मारिया बी ने तो यहाँ तक कहा है कि लाहौर के अंदर हम जिन्स परस्ती के हवाले से खुफ़िया तक़रीबात की जा रही हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा। मारिया बी ने अगर ये बात की है तो उनसे ज़्यादा बेबाक कौन हो सकता है? आवाज़ बुलंद करने वाला कौन हो सकता है? मारिया बी खुद भी एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और फ़ैशन के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी एक आज़ाद ख़याली तो होती है, रोशन ख़याली होती है। लेकिन मारिया बी भी अगर इस फ़िल्म को और ऐसे मौज़ूआत पर तबसरा करती हैं तो ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि जॉय लैंड के अंदर है क्या? इसकी कहानी बुनियादी तौर पर इसका थीम क्या है और किस वजह से इस फ़िल्म को पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर बैन करने की बात की जा रही है। इस फ़िल्म के अंदर जो रोमांस दिखाया गया है वो एक ट्रांसजेंडर के साथ है, एक शादीशुदा नौजवान का, जो कि बेरोज़गार हो चुका है, बीवी उसकी बड़ी खूबसूरत है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनती रही हैं जिनके अंदर रोमांस बड़ा बोल्ड होता रहा है और पुराने दौर से लेकर आज तक बहुत सारे गाने भी जिनको फ़हाशी के ज़ुमरे में भी लिया जाता रहा, ज़ुमायनी जो ज़ुमरे में भी लिया जाता रहा, जिन पर बैन लगे, जिन पर बहुत सारी फ़िल्मों पर बैन नहीं लगे और ऐसी फ़िल्में पाकिस्तान में चलती रही हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि जॉय लैंड पर तनाज़ा खड़ा हो गया रोमांटिक सीन्स पर। लेकिन ये रोमांटिक जो सीन है, ये किसी तवाइफ़ के साथ, औरत के साथ नहीं है, बल्कि एक ट्रांसजेंडर के साथ है। फ़िल्म का जो माहौल दिखाया गया है वो ग्वालमंडी लाहौर का दिखाया गया है, जिसके अंदर यही बात जो है वो उभारी गई है कि एक शादीशुदा और एक मिडल क्लास घराना है जो अपनी रवायात के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ नौजवान जो है उस घर का अपनी बीवी, खूबसूरत तरीन बीवी के होते हुए एक ट्रांसजेंडर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है और बड़ी ऐसी हरकत करता है। फ़िल्म के अंदर गालियाँ भी हैं और फ़िल्म के अंदर बेसाख्ता रोमांस भी दिखाया गया है कि ट्रांसजेंडर के साथ, और यही वो मौज़ू है जो सबसे ज़्यादा नापसंद किया गया है। ये फ़िल्म जो थी आज नहीं बनी, ये 1922 की बनी हुई फ़िल्म है जो कराची के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन पंजाब के अंदर इसको रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं है। इस पर 3 में से 2 सेंसर बोर्ड ने इसको पहले पास भी कर दिया था, 1 ने इसको रद्द भी कर दिया था। ये एक लंबी कहानी है जिसको पंजाब के अंदर अब इसका बाब जो है वो बंद किया जा रहा है और लाहौर के अंदर इसके खिलाफ शदीद किस्म की मुज़ाहमत है। मेरी जिन लोगों ने इस फ़िल्म पर पाबंदी लगवाई है, मैंने उनसे बात भी की है और यही बात जो है वो सामने आई है कि इसमें चूँकि ट्रांसजेंडर के मौज़ू को किसी इंसानी बुनियादी हकूक़ के हवाले से नहीं दिखाया गया कि जिससे उसके मसाइल को उभारा जाता, बल्कि इसको रोमांस और सेक्स के हवाले से दिखाया गया है कि एक शादीशुदा नौजवान जो है वो ट्रांसजेंडर की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर, उसके इश्क में गिरफ़्तार होकर अपनी बीवी के पास जाने की बजाय वो ट्रांसजेंडर के साथ रातें गुज़ारता है और उसी के साथ उसका फिर रहन-सहन कैसा होता है, ये सब कुछ इस फ़िल्म के अंदर दिखाया गया है। कराची में जब ये फ़िल्म दिखाई गई तो इसमें से वो सारे टोटे जो थे वो निकाल दिए गए और किसी हद तक इसको सेंसर करके कराची के अंदर दिखाया गया। लेकिन लाहौर के अंदर जब इसको दिखाने की बात की गई तो वो सेंसरशुदा टोटे जो है बहाल करने की बजाय मज़ीद जो इसको सेंसर करने की भी बात की गई, लेकिन इसको सेंसर नहीं किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अगर इस फ़िल्म को हमने मज़ीद सेंसर कर दिया तो इसकी तो सारी रूह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये रूह कौन-सी है? ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जो सेक्स में लिथड़ी हुई है। इसमें ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को बयान करने की बजाय ट्रांसजेंडर के साथ इश्क और मोहब्बत को जिस तरीके से नौजवान एन्जॉय करते हैं, इसके पीछे जो कहानी है वो हम जिन्स परस्ती की है, जिसकी इस फ़िल्म के अंदर एतराज़ करने वालों ने यही बात उठाई है कि उसकी हौसला अफ़ज़ाई की गई है और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्ती की जो एक तहरीक खुफ़िया चल रही थी, अब उसको खुलकर उभारने की कोशिश की जा रही है और यही वो फ़िल्म है जिसमें हम जिन्स परस्ती की वजह से इसको आलमी सतह पर इसको पज़ीराई भी मिल चुकी है इस फ़िल्म को। लेकिन अब देखना है
कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इस फ़िल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त मिलती है या नहीं? फ़िलहाल तो यही है कि इस फ़िल्म पर बैन लग गया है। मैं समझता हूँ कि जॉय लैंड से भी बढ़कर आगे बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें पंजाबी फ़िल्में भी हैं, पश्तो फ़िल्में भी हैं। बहुत आज़ाद ख़याली के साथ इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक किस्म के डांस कपड़े पहना कर भी ये फ़िल्में बनाई गई हैं। ज़ूम-ऐनी गाने जो हैं, वो भी हमारी फ़िल्मों में दिखाए जा चुके हैं। तो सेंसर बोर्ड को आगे बढ़कर इस पर भी कोई कदम उठाना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड नहीं करता, जैसा कि इस फ़िल्म पर लाहौर में डिप्टी कमिश्नर साहब ने बैन लगाया है, तो ये डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी कदम उठा सकते हैं, जैसा कि लाहौर के थिएटर्स पर छापे मारकर वहाँ से बेहूदगी को ख़त्म किया जा रहा है। और वो मुँह बोलती बेहूदगी है, शर्मनाक है, जिसके अंदर सेक्स को उभारा जाता है और इसी तरह के जिनसी इश्तिआल को तफ़रीह का नाम दिया जाता है थिएटर्स के अंदर, तो उन पर भी बैन लग चुका है। बहुत सारी ऐसी थिएटर्स में मुजरा करने वाली जो एक्ट्रेसेस कहलाती हैं, उन पर भी पाबंदियाँ लग चुकी हैं। तो ऐसी फ़िल्में अगर उनको तफ़रीह के नाम पर सिनेमाओं में दिखाया जाएगा, तो मेरा ख़्याल है इंतज़ामिया को खुद इस पर भी हरकत करनी होगी। अगर अवाम ने इसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल दिया है और इसको तफ़रीह नहीं समझा, इसको बेहयाई समझा है और हद से बढ़ी हुई बेहयाई समझा है। जैसा कि मैंने कहा, बेहयाई तो ऑलरेडी फ़िल्मों के अंदर मौजूद है। लेकिन ये हद से गुज़री हुई एक ऐसी बेहयाई है जिसको आज़ाद और रोशनख़्याल लोग भी पसंद नहीं करते और कहते हैं कि इससे हम बिल्कुल तबाह होकर रह जाएँगे और ये हकीकत भी है।